हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है क्लास 8, 9, 10 सारे सब्जेक्ट्स चलाएंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 8 आरएस अग्रवाल से। ठीक है, आज हम लोग क्लास 8 आरएस अग्रवाल का जो 3rd चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं इस अपने जर्नी की। ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे। और हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये स्क्वायर रूट्स है क्या, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। आपको बता दें कि लगभग जितने लोग भी मैथ्स के सॉल्यूशन में फंसते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मरीज मिलता है मैथ का, तो वो डेसिमल और स्क्वायर में ही मिलता है। उसको हमेशा इससे डर लगता है ना। तो इसलिए हमें डेसिमल को कैसे सॉल्व करना है डेसिमल को कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए, तो लाइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। बेटा, हम सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये स्क्वायर है क्या, है ना। अगर हम बात करें कि ये स्क्वायर है क्या, तो हम ये कहेंगे कि ये एक फंक्शन है जिसमें हम स्क्वायर रूट्स का यूज करेंगे एज अ फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपसे ये कह रहा है कि जो है 2 के पावर अंडर रूट में है ये, ठीक है, अंडर रूट 2, ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है। तो एक्चुअली में इसका जो मतलब है ये है 2 पे पावर 1/2, ठीक है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, 2 के पावर 1/2। यानी जब भी आप रूट को लगाओगे या रूट को हटाते हो, या रूट का मतलब क्या हुआ, तो पावर 1/2। आपने देखा होगा क्यूब रूट आदमी कहता है, जैसे कि ये क्यूब रूट है मान लो, तो अगर ये क्यूब रूट है, यानी अगर मैं कहूँ कि 2 का ये क्यूब रूट का मतलब ये हो गया कि 2 के पावर 1/3, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि दूसरा चैप्टर है, वहाँ पे इस टाइप्स के कैलकुलेशन का हमने यूज अच्छे तरीके से किया है। लेकिन जब हम उस पर पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे कि इस रूट्स का क्या मतलब होता है और ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। खैर, ये एज अ पावर की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है। ये तो स्क्वायर रूट्स की बात हो गई। लेकिन अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब ये हो गया बेटा कि ए इंटू ए, ठीक है। अपने ही नंबर में ये अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं नंबर ले लूँ, तो जैसे 2 के पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो बोले तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो बड़ा आसान था, 2 का स्क्वायर लगा लिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे अपने तो छोटा छोटा बता रहे हैं और बुक में तो बहुत बड़े बड़े नंबर दे देता है। तो हम उसके लिए भी बात करेंगे कि उसको कैसे निकाला जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं। लेकिन एक थर्ड मेथड भी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और इसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना होगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर मुझे कहना हो कि मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम ऐसे करेंगे 25 इंटू 25, और उसके बाद इनको ऊपर नीचे रखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, है ना। नॉर्मली हमने ऐसे ही सीखा है। लेकिन मैं आज आपको एक नया तरीका बताता हूँ कि हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें 2 तरीके हैं, एक स्टार्टिंग 5 से हो रही है तब कैसे निकालेंगे, अगर लास्ट डिजिट 5 है यानी यूनिट डिजिट 5 है तब कैसे निकालेंगे, और इनके अलावा अगर कोई डिजिट आता है
तब कैसे निकालेंगे। नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि कम से कम 20 या 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको 25 तक याद है तो आप 125 तक के स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक। चलिए तो आज कुछ नया करते हैं, स्क्वायर की बात कर लें। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कहा जाए कि सर, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 × 1 कितना आएगा, आप नॉर्मली ऐतिहासिक आंसर दे देंगे कि 1 आएगा, है ना। लेकिन जब हमने 2 डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई किया है सर, तो कम से कम 2 डिजिट तो होने ही चाहिए, यानी इसको हम 0 1 लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? 1 × 1 बोले तो 0 1 है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि 2 × 2 का मतलब क्या हुआ, 0 4, कोई समस्या है? ठीक है, चूंकि हम 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें कम से कम आंसर किस में होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 2 करेंगे 0 4 आएगा। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही नंबर में फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बहुत छोटे से नंबर से स्टार्ट करते हैं कि डबल डिजिट, क्योंकि सिंगल डिजिट तो आप लोग निकाल ही लेंगे। तो डबल डिजिट से अगर मैं स्टार्ट करूं बेटा, तो मान लेते हैं 12 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है। अगर हमें 12 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये यूनिट डिजिट और ये टेंथ डिजिट दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा, पहले ऐसे इंडिविजुअली आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको मैं आसानी से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम एक एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, अभी बताया 0 4, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 और 2 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, 1 × 2 × 2 आएगा कितना, 4, है ना। 1 × 2 × 2 4 आएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको और इसको, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1 0 4, और ये जब भी नीचे हम लिखेंगे तो एक डिजिट छोड़ करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे बेटा तो ये आएगा 4, ये आएगा 4 और ये आएगा 1, और आगे का 0 का कोई मतलब आता नहीं है, इसलिए ये आपका आ गया 144। अभी आपको लगा होगा कि यार ये कैसा है, ये थोड़ा सा बड़ा है ना। लेकिन चूंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए आपको थोड़ा सा लगा कि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करूंगा तो अभी आप देखेंगे कि ये बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। बस आपको स्टेप ध्यान रखने हैं कि दोनों को अलग अलग स्क्वायर किया, फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया। 1 का 2 में आया 2, 2 का 2 में किया 4, और फिर इसको और इसको ऐड कर लिया और हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फॉर्म में। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, 13 ले लिया, ठीक है। मैं अभी छोटे छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको याद होगा इसके स्क्वायर, और फिर हम इसके आसानी से निकालेंगे और धीरे धीरे जो है बड़े नंबर्स पे हम चले जाएंगे। मैंने कहा 13 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब मैं प्रोसेस लिख नहीं रहा हूँ, स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 0 9, 1 का स्क्वायर 0 1, 1 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, 1 डिजिट छोड़ के 6 ऐड किया, 9 6 1 आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है यार, बिल्कुल सिंपल है। दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
और फिर दोनों को जोड़ देंगे। बस याद रखना यहाँ पे एक प्लेस छोड़ना है, कोई दिक्कत, सिंपल है, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मैं बात करूं 19, 9 का स्क्वायर 81, अब यहाँ 09 या 081 लिखने की जरूरत नहीं है। 9 का 81, 1 का 01, और चूंकि इनका स्क्वायर था तो 1 9 जा 9 और 9 2 जा 18, 1 प्लेस छोड़ के ऐड कर दो तो 1 का 1 ही होगा, 8 + 8 16, 1 कैरी, और ये हो गया 3, खत्म। 361, 19 का स्क्वायर 361 आ गया, ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी वे में। तो अगर हमसे एक आ जाए, ठीक है ये तो इजी वाला था, थोड़ा बड़ा वाला बताओ, ठीक, बड़ा वाला भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं 29, अब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। 29 का स्क्वायर, ठीक है, मैं कहूँ 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04, अब 2 का टेबल 9, 2 9 जा 18 और 18 2 जा 36, दोनों को ऐड कर दिया, 1, 8 + 6 14, कैरी 1, 4 + 3 7 और 1 8, 841, ये जो है 29 का स्क्वायर है 841, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस वे में जो है हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे अभी आपको अगर कोई और नंबर लेना है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि आप ले लो 49 ले लो, ये खुद ही एक स्क्वायर है लेकिन फिर भी 49 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 4 9 जा 36, और 36 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 72, ठीक है। तो 72 एक प्लेस छोड़ के ऐड कर देते हैं, तो 1, 8 + 2 10 आया, कैरी 1, 7 7 14, 4 1 2, 2401, 49 का स्क्वायर क्या है भाई साहब, 2401, कोई दिक्कत। चलिए, अच्छा, अगर हमें आइडेंटिटी आती है तो हम आइडेंटिटी से भी इसको लगा सकते थे, निकाल सकते थे, है कि नहीं। तो लाइए एक बार आइडेंटिटी भी आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है कि आपको वो पसंद आए तो आप वहाँ से करें। और फिर जो मैंने कहा कि स्टार्टिंग अगर 5 से है तो उसको कैसे करेंगे, अगर एंड है 5 से तो उसको कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा इससे भी इजी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको प्रोसेस याद रखना है, और याद रहे बेटा कि ट्रिक एग्जाम में बिल्कुल काम नहीं आता है, दिमाग में बेसिक चलता है। ट्रिक आपके दिमाग में तभी काम आएगा जब आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में वही 1 2 3 4 5 6 उंगली काम आएगी और 10 से ऊपर जा नहीं पाओगे, ठीक। तो इसलिए इस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, ठीक। चलिए, तो एक बार आइडेंटिटी की भी बात कर लेते हैं कि बाय द वे एग्जाम में अगर माथा फेल हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था बेटा कि 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20 - 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा हमारे बाप दादाओं ने बताया था, है ना। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab, यही तो है, कुछ नहीं हो रहा है। a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई साहब तो चुल्लू भर पानी ले लेना और पी लेना, क्योंकि मर तो पाओगे नहीं। चलो, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और -2 × 40 40 आएगा, 4 + 1 401 -40। अच्छा,
क्या हमें ट्रेडिशनल मेथड से चलना चाहिए क्या? 4 + 1 फिर -40? नहीं, अगर मैं चाहूँ तो 400 - 40 कर लेता हूँ, डायरेक्ट 360 आएगा और +1 कर दूंगा 361 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से भी माइनस करोगे तो 361 ही आना है, और 19 का स्क्वायर है 361, है कि नहीं? तो ये आइडेंटिटी से आप जाना चाहोगे तो जा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। कोई दिक्कत? चलिए तो आइए देखते हैं। तो 49 तक तो हम लोग पहुँचे थे, मान लेते हैं। किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो थोड़ा 50 से ऊपर जाओ तो बताएं। ठीक, पहुँचते हैं। जैसे मैंने कहा 78 का स्क्वायर, ठीक, बस 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 7 8 जा 56, और 56 का जब 2 में करोगे तो कितना आएगा? 112। 1 डिजिट छोड़ो और इनको ऐड कर लो। 4, 6 + 2 8, 9 + 1 10, 5 और 1 6, 60 84। मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे तो चेक ही कर रहे होगे लेकिन फिर भी आंसर यही आ रहा होगा, है ना? 60 84 आएगा बेटा, कोई दिक्कत? हम लोग बिल्कुल सिंपली इसी मेथड को लेके चलेंगे। अगर हमें 20 तक स्क्वायर याद है, 25 तक स्क्वायर याद है, तो आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है यार, देखो अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है, ठीक है, तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो हम मैथ से भागने लगते हैं, क्योंकि हमको डर सबसे अधिक किससे लगता है? कैलकुलेशन से। और ख़ास कर अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दे दिया, डेसिमल के डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो बस हो ही गया, हथियार वहीं डाल देते हैं, ठीक। खैर, हम ऐसा होने नहीं देंगे, आप इस चीज़ को समझिएगा। हम क्यूब और क्यूब रूट्स भी लेके आएंगे, क्योंकि अगला चैप्टर तो वही है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ नया सीखा जाएगा। चलिए, तो मान लेते हैं कि हम लोग 78 तक पहुंच गए थे। अब मैं अगर बात करूं बेटा कि लास्ट डिजिट 5 है या स्टार्टिंग 5 है, ठीक है, तब कैसे करेंगे? जैसे कुछ नंबर जिसके लास्ट डिजिट 5 हैं, जैसे 15, ठीक है, 25, 35, 45, 55, 65, ठीक है, 75, 85, ठीक, 95, 105, 115, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हमें यहाँ पे जाना हो तो हम क्या करेंगे? अगर इनका स्क्वायर निकालना है बेटा, जैसे मान लो कि हमें निकालना है 15 का स्क्वायर, तो 15 का अगर स्क्वायर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट 5 है, बिल्कुल इजी। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है ना, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, और ये आंसर है 225। एक बार और बताते हैं। 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 2 × 3 6, 625। 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। अच्छा, ये सब स्क्वायर है भाई साहब, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4, 3 4 जा 12, खत्म। 45, 25, 4 के बाद 5, 4 5 जा 20, खत्म। बस ऐसे ही करना है, नीचे खत्म कर लेते हैं, बाकी ऊपर खत्म करते रहना। 85, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद 9, 8 9 जा 72, कोई दिक्कत? 95 ऐसे ही हो जाएगा। 5, 25, 9 के बाद 10, 9 10 जा 90, खत्म, कोई दिक्कत? चलिए, वीडियो
वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी ये स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टेंशन भी है और पहली बार है, तो सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कभी सामने आके नहीं पढ़ा है, इसके पहले मैंने आपने देखा होगा कि कॉपी पढ़ा है। तो अगर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप ज़रूर बताइएगा, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे।